Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about Mole and Avogadro's numbers problem. ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर के कौन से प्रॉब्लम से और उसको आप सॉल्व कैसे करें, उसमें फार्मूलाज पुटअप कैसे करें। आज ये सारा मेथड आपको इस लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, सो हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 1 आता है। प्रॉब्लम नंबर 1 में दिया हुआ है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 40 ग्राम्स ऑफ सोडियम के हमारे पास 40 ग्राम से, ठीक है, 40 ग्राम से आपको क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ मोल्स। पहले आप क्या करेंगे, एक डेटा बनाएंगे, गिवन मास ऑफ सोडियम का आप मास रखेंगे, उसके बाद मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम का मॉलिक्यूलर मास रखेंगे। उसके बाद क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना है। तो आप क्वेश्चन मार्क देंगे कि ये जो है मालूम करना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स का हमारे पास फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, सो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास कितना दिया हुआ है, 40 ग्राम्स ऑफ सोडियम अपॉन 23 इसका क्या है, मोलर मास है। जब 40 को आप डिवाइड करेंगे 23 से तो आपको जो आंसर मिलेगा वो आएगा 1.73 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं सोडियम के। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 के। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 को। प्रॉब्लम नंबर 2, कैलकुलेट द मास ऑफ 3.25 मोल्स ऑफ H2O। वाटर के 3.25 मोल्स हैं। आपको क्या मालूम करना है, मास मालूम करना है, मास फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले आपका क्या करेंगे, डेटा बनाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 3.25, और मास ऑफ वाटर कितना है, मास ऑफ वाटर हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो सेम फार्मूला आप रखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मास आपको फाइंड करना है, तो मास आप इधर निकालेंगे। ठीक है, तो n मल्टीप्लाइड बाय m हो जाएगा, मींस नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय m। तो मास का ये फार्मूला है। ठीक है, मास आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स के फार्मूले को आप रीअरेंज करेंगे तो आपको ये फार्मूला मिल जाएगा जिससे आप मास मालूम कर सकते हैं। सो n मल्टीप्लाइड बाय m, मास इक्वल टू 3.25, ये क्या है, मोल्स है। इस मोल्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे 18 ग्राम से, ये वाटर का मोलर मास है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे आपको जो आंसर आएगा वो आएगा 58.5 ग्राम्स। इस तरीके से आप मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3, कैलकुलेट द मास ऑफ 4.39 into 10 raised power 23 एटम्स ऑफ AU गोल्ड। मोलर मास ऑफ AU इज 197 ग्राम्स पर मोल। ये कह रहा है कि आप मास फाइंड करें। ठीक है, जबकि हमारे पास 4.39 into 10 raised power 23 एटम्स है गोल्ड के, और उसका जो मोलर मास है 197 है ग्राम्स पर मोल। आपको क्या मालूम करना है, मास मालूम करना है। डेटा, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 4.39 into 10 raised power 24, और मोलर मास कितना है गोल्ड का 197, और आपको मालूम क्या करना है, मास ऑफ गोल्ड का मास फाइंड करना है। तो ये फार्मूला है, फार्मूला पुट करें तो मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास अपॉन Na, एवोगैड्रोस नंबर से आप इसको डिवाइड करेंगे। नंबर ऑफ एटम्स को मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास से और डिवाइड करेंगे Na एवोगैड्रोस नंबर से, जो कि 6.02 into 10 raised power 23 है। तो यहाँ पर आपको वैल्यूज पुटअप करने हैं। मास इक्वल टू 4.39 into 10 raised power 24 मल्टीप्लाइड बाय 197 डिवाइडेड बाय 6.02 into 10 raised power 23। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैंने सिंपली लिखा है 10 raised power 24 अपॉन 10 raised power 23। इसको आप डिवाइड करेंगे, हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 10। ठीक है, 10 यहाँ पर 10 raised 1 है, मीन्स 10। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट करें, 4.39 मल्टीप्लाइड बाय 10 से मल्टीप्लाई करें, उसके बाद मल्टीप्लाई करें 197 से, उसके बाद आप डिवाइड करेंगे इसको 6.02 into 10 raised power 23। सॉरी, ये 23 है, इस यहाँ पर 23 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर हमने ये सोल्व कर दिया है। सो हमारे पास फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा 1436.5 ग्राम्स। ये हमारा मास कैलकुलेट हो गया। प्रॉब्लम नंबर 4,
कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 2.35 into 10 raised power 25 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम। कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, जबकि हमारे पास एटम है 2.35 into 10 raised power 25 एटम्स, किसके, एल्यूमिनियम के। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, डेटा बनाएंगे। नंबर ऑफ एटम्स, ये नंबर ऑफ एटम्स दिए हुए हैं 2.35 into 10 raised power 25 और एवागेड्रोस नंबर हमारे पास है 6.02 into 10 raised power 23। आपको क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स का आपने फार्मूला पढ़ा है, तो यहाँ पर मैंने इसका फार्मूला लिखा है, मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवागेड्रोस नंबर, ये फार्मूला होगा इसको सोल्व करने के लिए। सो मोल्स इक्वल टू 2.35 into 10 raised power 25 डिवाइडेड बाय 6.02 into 10 raised power 23। ये सेम तरीका जो मैंने आपको बताया कि 25 को डिवाइड करें 23 से, ये जो आपस में कट जाएंगे, यहाँ पर 2 बचेगा, तो 2 यहाँ पर ये इक्वल हो जाएगा 100 के, ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा 100 के। तो यहाँ पर आप 100 को इसमें पुट करेंगे, 2.35 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 6.02। जब आपको इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, इसके साथ डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो है आंसर आएगा मोल्स इक्वल टू 39। तो नंबर ऑफ मोल्स हमको मिल जाएंगे 39, किसके, नंबर ऑफ मोल्स एल्यूमिनियम के, जबकि इसके पास एटम है 2.35 into 10 raised power 25 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम। उसके बाद हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 5 है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 9.2 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम के 9.2 ग्राम से आपको क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ एटम्स आपको कैलकुलेट करने हैं। डेटा बनाएंगे, एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का जो एटॉमिक मास है वो है 40 और एवागेड्रो नंबर है 6.02 into 10 raised power 23। आपको मालूम क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दें, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू, ये फार्मूला है एवागेड्रोस नंबर मल्टीप्लाइड बाय मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। यहाँ पर वैल्यूज पुट करें 6.02 into 10 raised power 23 मल्टीप्लाइड बाय 92 ग्राम्स अपॉन 40। जब आपको इसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.384 into 10 raised power 23 एटम्स ऑफ कैल्शियम। तो कैल्शियम के इतने नंबर ऑफ एटम्स हैं, ये इस तरीके से आप नंबर ऑफ एटम्स को फाइंड कर सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करें, उसके बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करें, जो कि 8 ग्राम से हमारे पास ग्लूकोज के C6H12O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला है। आपको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। डेटा बनाए, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है, गिवन मास कितना है हमारे पास, जो गिवन मास है वो है 8 ग्राम्स, ठीक है। और मोलर मास ग्लूकोज का कितना है, 180 ग्लूकोज का मोलर मास है। इसमें आप फार्मूला पुट करें, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास अपॉन गिवन मास अपॉन मोलर मास। सो गिवन मास कितना है, 8 डिवाइडेड बाय 180। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, वो आएंगे 0.04 मोल्स। अब आगे क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवागेड्रोस नंबर 6.02 into 10 raised power 23। तो यहाँ पर आप मोल्स रखें, मोल्स को मल्टीप्लाई करें 6.02 into 10 raised power 23 से, तो आपको जो आंसर आएगा वो आएगा 0.240 into 10 raised power 23। अब मजीद आप इसको क्या करें, राउंड ऑफ करें। जब राउंड ऑफ करेंगे तो ये 23 है, यहाँ पर हमारे पास 22 आ जाएगा। देखें, इसको राउंड ऑफ करें, आप इधर ले जाएंगे तो ये जो है वैल्यू यहाँ पर कट हो जाएगा। सो एक यहाँ पर माइनस कर देंगे तो 22 हो जाएगा, 2.40 into 10 raised power 22। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये आएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ मोल्स। तो ये आज का लेक्चर था मोल्स और एवागेड्रोस नंबर का, जिसमें जो भी प्रॉब्लम्स थे वो आपको मैंने यहाँ पर सोल्व करवाएं, और उसके बाद जो है आप ये फार्मूलाज पुट करके आगे जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं इस मोल के और एवागेड्रोस नंबर के, इस तरीके से, इस मेथड से ये फार्मूलाज याद करके आप सोल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।